हाय बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। देखिए, जैसा कि फिर वापस से इंट्रोडक्शन बोलना मजबूरी है, ठीक है। आई एम रोहित सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, इलिप्स एकेडमी, मुजफ्फरपुर। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में देखा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद हम लोगों ने बायोगैस प्लांट के बारे में देखा। आज का जो बेटा हम लोग का टॉपिक है वो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, क्या है? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, अब माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग के पास क्या पॉइंट है वो देखते हैं। अब देखिए, अभी के डे टू डे लाइफ में करीबन हम लोग अगर अपने इंडिया की ही बात करते हैं तो एक्सेप्ट जो है 9.2 से लेकर 20 बिलियन टन जो है मतलब डिमांड है फूड का। और फूड सप्लाई को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल, जर्मिसाइड्स का यूज करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन सब का दो पॉइंट होता है। एक मतलब ये, अगर इसको यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका प्रोडक्शन जो है कम हो जा रहा है, और अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट के साथ साथ ये डेंजरस भी हो जाता है। तो बेनिफिट नॉट विदाउट डेंजर, एक लाइन बोल सकते हैं। तो इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं कि बताया गया कि पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स में से केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का, कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल इफेक्ट भी पहुंचाते हैं, सॉरी पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं और निगेटिव भी देते हैं। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है। फिर हम लोग उसका देखेंगे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हार्मफुल इफेक्ट की बात करते हैं इसके, कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, तो केमिकल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो है उसको अगर हम यूज कर रहे हैं फील्ड में, तो फील्ड को क्या करता है, वास्ट करता है सॉइल के अंदर, मतलब सॉइल को वास्ट करे या प्लांट को वास्ट करे। तो नॉर्मली अगर हम लोग फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो सॉइल के पास जा रहा है, वो सॉइल उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अंडरग्राउंड वाटर के पास पहुंच गया, तो हमारा जो पीने वाला पानी है वो क्या हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया। दूसरे तरीके से पॉइंट देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो वो डिक्रीज कर देता है रिसोर्स, मतलब पेट्रोलियम और कोल के रिसोर्स को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है उसका यूज करने से, क्योंकि हमारा सॉइल डिस्टर्ब हो रहा है। पेस्टिसाइड जो है अगर स्प्रे करते हैं क्रॉप पे तो जो ह्यूमन उसको यूज कर रहा है उसके बॉडी पे भी जाता है, फिर जो उससे रिलेटेड बहुत सारे फूड चेन है वो भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है वो नॉट स्पेसिफिकली, मतलब वो ज़रूरी नहीं कि पेस्ट को ही मारता है, साथ साथ आपके जो यूजफुल जर्म्स होते हैं उसमें उसको भी मारता है, ठीक है। जैसे आपको बताएं कि माइक्रोब्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हार्मफुल भी है और हेल्पफुल भी है। तो हम लोग हार्मफुल वाला को मार रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हेल्पफुल वाला नहीं मर रहा है, वो भी मरता है। फिर से नाइट्रेट फर्टिलाइजर का अगर यूज कर रहे हैं तो वो कॉज करता है इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉइल के अंदर जो सॉल्ट है या जो अगल बगल में लेक या रिवर है वहाँ तक तो सॉइल इरोजन के थ्रू वो पहुँच ही जाते हैं या बहाव के कारण, तो वहाँ उसके सॉल्ट बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन जो है अगर पाउडरी करते हैं तो डू नॉट बाइंड सॉइल व्हेन यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर एंड मे रिजल्ट सॉइल इरोजन। अगर लगातार हम लोग आर्टिफिशियल पाउडर का यूज कर रहे हैं तो वो सॉइल इरोजन के लिए भी बढ़ावा करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि इन सब चीज़ों को देखते हुए क्यों नहीं बेटा हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल का यूज़ करें, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। अगर कोई बीमारी हो गया है, अगर कोई पेस्ट अटैक कर रहा है तो हम लोग बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का यूज करें। तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि बायोलॉजिकल कंट्रोल और बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीज़ इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्लांट, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज। जैसे आपको एक बात पर ड्रैगन फ्लाई के बारे में आपने सुना होगा, जैसे मलेरिया बहुत ज़्यादा होने लगा था जब अपने इंडिया में, यानी कि मॉस्किटो के लार्वा के नंबर इंक्रीज करने लगे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, ड्रैगन फ्लाई का यूज किया था या गैम्बूसिया नाम के फिश का यूज किया गया था। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल थे, यानी कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म थे उससे बचाने के लिए हम लोग ने किसी केमिकल का यूज़ नहीं किया, किसी एनिमल का यूज कर लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारा यूज है जो हम लोग को करना है, और इसके करने से क्या होता है कि हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, टू बी फैमिलियर विथ वेरियस लाइफ फॉर्म ऑफ इनहेबिटेट द फील्ड, हम लोग सबके बारे में जानकारी रखेंगे, फीडिंग पैटर्न वगैरह है, इन सब के थ्रू हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट का यूज कर सकते हैं। तो बायो पेस्टिसाइड्स, अगर पेस्ट को मारने के लिए अगर हम लोग बायोलॉजिकली एजेंट का यूज़ करते हैं तो बायो पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब
वो जो बायोपेस्टिसाइड्स होंगे वो अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म और पेस्ट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, पहला। दूसरा जो वो रिड्यूस्ड करेगा सॉइल में केमिकल और टॉक्सिसिटी को, क्योंकि हम लोग केमिकल का तो यूज कर नहीं रहे हैं। फिर वो डिस्ट्रॉय करेगा अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म को, जो कि इंसेक्ट या हार्म जो ऑर्गेन क्या कर रहे हैं, क्रॉप को हार्म्स पहुंचा रहे हैं उन लोगों को, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं बायो कंट्रोल एजेंट का, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें जो है वो बैसिलस थ्रिंजेनेसिस जाइनेसिस, बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस, ये हम लोग का है बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस, ठीक है। बैसिलस ये सॉइल बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस। ये जो क्या करता है, इसको हम लोग ऑफ्टन बीटी के नाम से भी जानते हैं। बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस का मतलब क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बीटी बोलते हैं, ठीक है। ये बीटी जो होता है ये बायोपेस्टिसाइड्स है, क्या है बुआ, ये बायोपेस्टिसाइड्स है, ठीक है बेटा। ये बायोपेस्टिसाइड्स जो होते हैं ये एक्चुअली में इसका यूज जो है ये करता क्या है, ये जो है एक प्रोटीन रिलीज करता है, इसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्या यूज है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जैसे बात समझते हैं, ये हमारा पेस्ट है मान लेते हैं, बीच में जो है हम लोगों ने यूज किया ये हमारा शोल्डर है जो हमें बचाएगा, ठीक है। और ये मान लो मैं हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये अब मुझे बचना है इससे, ठीक है, बचना है। तो ये जो है इस पेट्स को खाएगा, ठीक है। ये भी एक ऑर्गेनिज्म ही है, ठीक है। ये जो है ये बायो कंट्रोल है, बायो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म ही है। वो क्या करेगा, हमको इससे बचाने के लिए इसको खा जाएगा। तो कोई केमिकल का यूज़ नहीं है और पेस्ट क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। यही है बायो कंट्रोल। तो बीटी कॉटन जो होता है एक प्रोटीन रिलीज करता है, इसका नाम है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है इसका, क्राई प्रोटीन, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन जो होता है ये टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या हुआ कि कॉटन प्लांट है, ठीक है। तो नॉर्मली इसको समझिएगा कि कॉमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं बी थ्यूरेंजाइनेसिस का कैसे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं बायोपेस्टिसाइड्स में। तो कॉमर्शियली इसका यूज किया जाता है बीटी यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ये किससे बचाने के लिए, बटरफ्लाई कैटरपिलर से हमें बचाता है। किससे बचाता है, बटरफ्लाई कैटरपिलर से हमें कौन बचाता है, बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस। तो करता क्या है, ये जो होता है ये अवेलेबल होता है इन सेज एंड ड्राई स्पोर्ड, दीज आर मिक्सड विथ वाटर एंड स्प्रेड टू वल्नरेबल क्रॉप ऑन विच बटरफ्लाई कैपिलेट लाइक दोज मस्टर्ड एंड फ्रूट ट्री। जैसे ये मस्टर्ड एंड फ्रूट ट्रीज के ऊपर क्या होता है, बटरफ्लाई वर्क करता है। अब क्या करेंगे हम लोग, उसके आजू बाजू में बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस नाम का एक प्लांट लगा देंगे, ठीक है। उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन भी बोलते हैं, बीटी टू प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन। अब हम लोगों ने क्या किया, एक कॉटन प्लांट बनाया जिसको मॉडिफाइड कर दिया बीटी से, मतलब उसके जो स्पोर्स होंगे या जो हम लोग बोल सकते हैं बीटी कॉटन के जो बाउल्स होंगे उसमें क्या रहेगा, बीटी मिलेगा, मतलब कि बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस मिलेगा। कहने का मतलब जो हमने कॉटन प्लांट बनाया उसके जो बाउल थे उसमें मिला कौन, बीटी। ऐसा मॉडिफाइड कर दिया जेनेटिकली, ठीक है। अब ये प्लांट हम लोगों ने क्या किया, अपने फील्ड में प्रोटेक्शन के लिए इस प्लांट को लगा दिया, ठीक है। अब लगाया, अब लगाने से क्या होता है बेटा कि अब इसको कोई भी कैटरपिलर आया या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो आएगा, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट आया तो ये मान लो बीटी का प्लांट आपने लगा रखा है, यहाँ पर किसी दूसरे फील्ड का प्लांटेशन है, साथ में इसको भी बीच बीच में कहीं कहीं लगा रखा है। अब बटरफ्लाई आया तो इसको खाने का आया तो ये इसको भी खाना चाहेगा। जैसे ही इसको खाएगा तो बटरफ्लाई का मान लो जो ये गट है, बटरफ्लाई का जो गट है या जो भी इंसेक्ट का गट है उसके अंदर जैसे ही बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस जाता है वो उसके लार्वा से, पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसके लार्वा से मिलते ही क्राई प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है और इसके गट में होल करना स्टार्ट कर देता है। गट में क्या करना स्टार्ट करता है, होल करना स्टार्ट कर देता है। और उस होल होने के कारण ये क्या हो जाता है, इंसेक्ट जो है वो डेड कर जाता है। तो देखिए आपने कोई स्प्रे नहीं किया, अपने फील्ड को चारों तरफ बैसिलस थ्यूरेंजाइनेसिस से मॉडिफाइड कॉटन का प्लांट लगा दिया, बीटी कॉटन प्लांट। अब जो इंसेक्ट या पेस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बीटी कॉटन पे बैठा और उसको खाया।
जैसे ही वो खाया तो उसके अंदर बीटी गया बैसिलस thuringiensis, और वो एक्टिवेट होकर क्राई प्रोटीन सिक्रेट किया, और वो क्राई प्रोटीन क्या करता है, उसके गट में होल करता है और इंसेक्ट क्या हो जाता है, डेड कर जाता है। तो बिना किसी केमिकल के हम लोग पेस्ट से क्या कर लिए, बचा लिए। ठीक है, तो वही बात करते हैं, बीटी कॉटन रिपोर्ट एल्ड बेटर देन कन्वेंशनल कॉटन वैरायटी, मतलब बीटी कॉटन जो है कन्वेंशनल कॉटन वैरायटी से ज़्यादा बेटर माना गया। अब जैसे फंगस की बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर लिविंग फंगी that are common in the root ecosystem. They are being used as effective biocontrol agent of a several plant pathogen. मतलब जो ट्राइकोडर्म है, जो फंगल है, वो बहुत सारे प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है और वो इफेक्टिव एक्शन करता है, मतलब कि हमें बिना केमिकल का प्लांट को मरने से या प्लांट को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। जैसे बकलो वायरस आर पैथोजेन दैट अटैक इंसेक्ट एंड ऑर्थोपोडा, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो दो नाम, फंगस में ट्राइकोडर्मा स्पीसीज हो गया और दूसरा बैकुलो वायरस जो है ये भी हो गया। ये भी क्या करता है, हम लोगों को बचाता है, प्लांट को हमारे क्या होता है, बचाता है किससे, इंसेक्ट से और अदर ऑर्थोपोडा से। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं बायो हर्बिसाइड्स। सबसे उसका क्या किया, बायो हर्बिसाइड्स को डेवलप कर दिया गया 1981 में, वाज बेस्ड ऑन फंगस फाइटोपैथोरा पाल्मीवोरा। जो हर्बिसाइड्स बनाया गया था बायोलॉजिकली, उसका वो किससे बनाया गया, फंगस से, फाइटोपैथोरा पल्मीवोरा से बनाया गया। इसको हम लोग माइको हर्बिसाइड्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि माइको से बनाया गया था, फंगस से था। इट इज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ मिल्क वीड वाइन्स इन अ सिट्रस ऑर्किड्स। ठीक है, इसको क्या किया गया था, कंट्रोल किया गया था, मिल्क वीड वाइन्स जो था सिट्रस ऑर्किड्स में इसका यूज किया गया था। प्रेजेंटली 2 प्रोडक्ट डेविन एंड कैलोजो विच कंटेन द फंगल स्पोर आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग बिट्स। और हम लोग उसका क्या कर रहे हैं, 2 का डेविन और कैलोजो जो है 2 फंगल स्पोर है जिसका यूज कर रहे हैं बिट्स को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इन सब का यूज करके हम लोग बायो कंट्रोल में आपको नाम बता, बीटी कॉटन का पता चला। बीटी कॉटन का बताएं कि वो कैसे करता है, कॉटन प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, बीटी प्रोटीन जो होता है स्टॉप, जैसे ही जब फीडिंग करता है लार्वा उसको, सब्सिक्वेंट उसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है पोर्स बनाने के कारण। दूसरा ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया, फंगी, वो भी बायो कंट्रोल एजेंट होता है। फिर हमको बुकैलो वायरस के बारे में बताया, ये भी हम लोग का क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट है। या बायो हर्बिसाइड्स में जैसे हम लोगों ने देखा नाम माइको हर्बिसाइड्स बोले, या अभी प्रेजेंटली यूज कर रहे हैं डेविन एंड कोलेजो, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, बायो कंट्रोल एजेंट की तरह ही काम कर रहे हैं। अब हम लोग का पॉइंट है माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। अब हम लोग का पॉइंट क्या है, माइक्रोब्स यूज होगा एज अ बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स यूज होगा कैसे, एज अ बायो फर्टिलाइजर। तो आपको पता है कि बायो फर्टिलाइजर के लिए हम लोग किसका जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर में, तो बायो फर्टिलाइजर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मोबिलाइज द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मतलब बायो फर्टिलाइजर क्या करेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मोबिलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स के एबिलिटी को बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। इसका मेन सोर्स होता है बायो फर्टिलाइजर का, वो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया और फंगी है। तो बैक्टीरिया जब एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। कहने का मतलब हुआ, आपको ध्यान रखने के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि जैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बताएगा, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी बनाएगा, लूज एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया बताएगा। तो बहुत सारा इसका यूज है। तो हम लोग बायोलॉजिकली बोल सकते हैं बैक्टीरिया का यूज करेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बीच बीच में जो फसल्स हम लोग लगाते हैं, एज फॉर एग्जांपल तो नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है, राइजोब्स के कारण करते हैं। सुनने आपको पता ही होगा कि राइजोब्स से हम लोग नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उससे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं राइजोबियम से। तो कहने का मतलब है राइजोबियम की बात अगर बेटा हम लोग कर रहे हैं तो वो रूट नोडल्स को फिक्स करने का काम करता है। तो बिना हम लोग किसी दूसरे केमिकल या फर्टिलाइजर के हम लोग क्या कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर बना दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर हमने एक फसल लगाया, उसके बाद हमने दलहन की खेती की, पल्स की, और फिर दूसरा फसल लगाया, तो हमारा जो सॉइल फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि पल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। तो ये हमारा होता है बायो फर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया को भी हम लोग एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो है वो किसको माना गया है, माना गया है साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, जिसमें नाम है एग्जाम्पल जैसे एजोला की बात अगर हम लोग करते हैं, फ्लोटिंग फंड्स है। फिर फंगी एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, जैसे इक्टोमाइक्रोहिजा या दूसरा इंडोमाइक्रोहिजा।
इक्टो का मतलब जो आउटवर्ड काम करते हैं, और इंडो का मतलब हो गया जो एसोसिएट रहेंगे इनवर्ड, होस्ट टिश्यू के अंदर मिलेंगे। तो मेन आपको जो समझना है वो आप समझिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता रहा है इसमें कि बायो फर्टिलाइजर है, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है साइनोबैक्टीरिया, और एक है फंगी। ठीक है, अब इस तीनों में देखते हैं। बैक्टीरिया में जो है सिम, नाम याद रखना है, सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग और लूज एसोसिएटेड, इसमें 3 पॉइंट है। 12th क्लास में है तो आपको सिम्बायोटिक ये सब चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा 11th में ही फंगी में। सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग और लूज एसोसिएटेड। ठीक है, 3 नाम है। क्या क्या नाम है आपका? सिम्बायोटिक, फ्री लिविंग और लूज एसोसिएटेड। ठीक है, तो सिम्बायोटिक में आएगा तो इसमें आपका राइजोबियम विथ लेगुमी क्रॉप। ठीक है, इसमें अगर हम लोग आते हैं तो क्या हम लोग का है? राइजोबियम, इसमें लेगुमिनस क्रॉप के साथ अभी एग्जांपल दिए थे आपको। फ्री लिविंग में अगर आप लोग आते हो तो फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर, एनसीईआरटी बुक को भी आप लोग देखेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल वहां से भी आपको मिलेगा। ठीक है, एजोटोबैक्टर आ गया, जैसे बैसिलस पॉलीमाज, दूसरा आ जाएगा बैसिलस पॉलीमाजा। ठीक है, और लूज एसोसिएटेड में आइएगा तो आपके पास एग्जांपल है, ये क्रॉप के साथ आता है, इसका एग्जांपल है एजो एस्पाइरिलम, एजो एस्पाइरिलियम, एजो एस्पाइरिलियम, ये तीनों एग्जांपल है। कौन सा बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है? राइजोबियम। कौन सा जो आपका बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग करता है? एजोटोबैक्टर या बैसिलस पॉलीमाजा। और कौन सा बैक्टीरिया है जो लूज एसोसिएशन कराता है? तो एजो एस्पाइरिलियम। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में आइएगा तो यहाँ भी सिम्बायोटिक और फ्री रिलेशन की बात करेंगे। सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग 2 पॉइंट आएगा, सिम्बायोटिक एंड फ्री लिविंग। इसमें सिम्बायोटिक में आ जाएगा आपका एनाबिना, एनाबिना। ठीक है, एनाबिना जो होता है, एनाबिना विथ फर्न एजोला, किसके साथ करेगा? एजोला के साथ, विथ फर्न है एजोला। अब आपको इसके लिए प्लांट किंगडम याद रखना पड़ेगा, तब जाकर आपको सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, फिर फ्री लिविंग अगर बात करेंगे तो नॉस्टक आ गया, नॉस्टक, नॉस्टक हो गया। ठीक है, इसी में और एग्जांपल आप देखिएगा तो औलोसीरा, औलोसीरा, ये सब बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बैक्टीरिया। फंगी में अगर आते हैं तो यहाँ इक्टो माइक्रोहिजा है और इंडो माइक्रोहिजा है, 2 है। इक्टो माइक्रोहिजा और इंडो माइक्रोहिजा, कोई दिक्कत नहीं है। फंगी में आ गया इक्टो माइक्रोहिजा एंड इंडो माइक्रोहिजा। ठीक है, इक्टो माइक्रोहिजा की अगर बात करते हैं, ठीक है, अगर इक्टो माइक्रोहिजा की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इक्टो माइक्रोहिजा जो फंगी जो है वो अराउंड रहेगा किसके साथ? रूट के साथ, कॉर्निफर्स जैसे दिखेंगे आप देख सकते हैं कि ये मेनली जो मिलेगा फॉरेस्ट ट्री में, पाइन ट्री में इक्टो जो है पाइन ट्री में मिलेगा, ओक ट्री में मिलेगा, यूक्लिप्टस में मिलेगा, कोनिफर्स में मिलेगा। लेकिन अगर इंडो माइक्रोहिजा आइएगा तो ये जो होते हैं ये एसोसिएट होते हैं फंगी के साथ, लेकिन पेनिट्रेट करते हैं होस्ट टिश्यू को और लाइव करेंगे। कॉर्टेक्स एंड ग्रोथ ऑन आउटसाइड ऑफ द रूट इज नॉट विजिबल। ठीक है, रूट के आउटसाइड मिलेगा और कुड हैव सेपरेट और नॉन सेपरेट हाइफा। ये फंगी जो है वो सेपरेट और नॉन सेपरेट दोनों तरह का हाइफा मिलेगा। जैसे ये ज़्यादातर जो है हर्बेसियस प्लांट कहने का मतलब ऑर्किड्स या वुडी प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ एसोसिएशन जो होते हैं वो वेसिकुलर, अर्बुस्कुलर माइक्रोहिजा, जिसको वैम के नाम से जानते हैं, ये बिकम जो है इनग्रेसिंगली इंपॉर्टेंट एज रिड्यूस द डिपेंड ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब कि अगर इंडो माइक्रोहिजा में आएंगे तो एक इंपॉर्टेंट है वैम। ठीक है, वैम जो होते हैं बेटा, वैम को हम लोग बोलते हैं वेसिकुलर, अर्बुस्कुलर, ARBUSCULR,
CULAR, अर्बस्कुलर ARBUSCULAR, अर्बस्कुलर माइक्रोहीजा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वैम इज बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एज इट रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। एडवांटेज जो आपको बता दिए। अब बहुत सारे ऐसे पेस्ट भी हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पेस्ट है, जैसे द नीड फॉर टुडे इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आज के में पेस्ट मैनेजमेंट का भी यूज किया जा रहा है, सब चीज़ को क्या करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं बायो फर्टिलाइजर गिव द बेटर यील्ड व्हेन ऐड अलोंग विद द फॉस्फेट फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर बेटर यील्ड दे सकता है अगर हम लोग किसके साथ ऐड कर दें, फॉस्फेट फर्टिलाइजर के साथ उसको अगर हम लोग ऐड कर दें। और IPM इंटीग्रेटेड पेस्टिसाइड या पेस्ट मैनेजमेंट लुक इन द जुडिशियस मिनिमम यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर आफ्टर द बायोलॉजिकल कंट्रोल्ड हैज़ बीन अप्लाइड। हम जितना कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं जब हम लोग बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्लाइड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट रहा कि कौन कौन सा पॉइंट है जिससे आपको डेफिनेशंस या उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन जो है 1 नंबर्स के पूछे जाते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स जो पॉइंट बताया वो याद रखेंगे, बायोगैस याद रखेंगे, बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, IPM, फिर फ्लॉक्स बताएं, माइक्रोहीजा जिसमें वैम के बारे में बताइए। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको क्या करने हैं, याद रखना है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में एनाबिना एजोला जो बताए थे वो लाइव फॉन्ट्स है, जो कि फिर नॉस्टक बताए हैं, ओलोसिरिया बताए हैं, ये सारा पॉइंट है। तो मेन बायो फर्टिलाइजर यही है, ये नाम दिया हुआ है, इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग अपने प्लांटेशन में, जिससे हमारा सॉइल का फर्टिलिटी या प्लांट को जो डिजीज कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म है उससे हम बचा के रखते हैं, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, मैं पूछ रहा हूँ कि गिव 1 और 2 वर्ड एंड साइंटिफिक नेम। 1 वर्ड और 2 वर्ड आपको बनाना है घर पे खुद से और उसके साइंटिफिक नेम को बताना है। जैसे लैक्टोबैसिलस के बारे में 1 से 2 वर्ड लिखना है और उसके साइंटिफिक नेम को बताना है, ठीक है। फिर से आपको प्रोपियानियोबैक्टीरियम सर्मानिया के बारे में बताना है, एस्पेरेजिलस निगर के बारे में बताना है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया के बारे में बताना है, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बताना है, फ्लॉक्स के बारे में, मीथेन, कैटल डंग जिसको गोबर बोलते हैं, ग्लोमस के बारे में बताना है, और एजोएस्पायरियम और एजोबैक्टीरिया, इन सब के बारे में आपको बताना है 1 वर्ड में, और सब का साइंटिफिक नेम भी आपको क्या करना है, बताना है। तो आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना था, ठीक है, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप क्या करोगे, NCERT बुक को रीड करोगे, वीडियो को रिपीट करके देखोगे, और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो 9798838414। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, जो भी डाउट है, क्वेश्चंस है, आपके क्वेश्चंस को देखा जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।